व्हाट्स अप गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक इंसिडेंट के बारे में जो कि मेरे साथ हुआ स्कूल में इन द ईयर 2008, यानी कि हाँ जो कि हुआ 7 साल के फ्लाइंग क्रिएटर के साथ। तो बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो इस स्टोरी टाइम वीडियो में है 3 कैरेक्टर, मैं, मैम और मम्मी। वो वाला मम्मी नहीं भाई, अपना मोम वाला मम्मी। तो गाइस पहले क्या होता था, पहले ये पेटीएम वगैरह तो नहीं था। तो जब भी आपको फीस जमा करनी होती थी या तो आपके पेरेंट्स आपकी कॉपी के बीच में बिल्कुल छुपा कर आपको फीस देते थे कि जाकर इसको एडमिशन सेल में दे देना, और वो आपको एक रिसिप्ट देंगे, वो वापस आकर घर देनी है। नहीं तो आपके पेरेंट्स को खुद जाना होता था और वो आपके स्कूल में आते थे और फीस जमा करते थे। तो हर एक नॉर्मल डे की तरह ये भी एक नॉर्मल डे था। लेकिन इस दिन मुझे मम्मी ने सुबह सुबह बताया कि आज मुझे तेरी फीस जमा करनी है, तो मैं तेरे स्कूल में आऊंगी और मुझे अपनी क्लास बता दे। तो मैंने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर जो फर्स्ट कॉरिडोर है उसमें लास्ट क्लास मेरी है। और मम्मी ने मुझे कुछ ऐसा बताया कि मैं 11 बजे के आसपास आऊंगी। तो भाई उस टाइम घड़ी तो होती नहीं थी कि हम घड़ी में टाइम देखते नहीं कि मम्मी अब आने वाली है। तो गाइस उस दिन एक्साइटमेंट के मारे कि भाई आज मम्मी आने वाली है, मैं क्लास में बैठा हूँ और हर पीरियड में मतलब बार बार मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ कि बस मम्मी दिख जाए, मम्मी दिख जाए। तो भाई अब हुआ 4th पीरियड, और 4th पीरियड में एक मैम आई जो होती है ना बिल्कुल एकदम रूड खड़ूस, एकदम मतलब डरावनी दिखने वाली टाइप की, वो बिल्कुल वैसी मैम थी। और अगर मैं आपको उस मैम की थोड़ी हिस्ट्री बताऊं तो वो हमारे स्कूल में कभी मैम नहीं थी, लेकिन उसका लड़का मेरा क्लासमेट था। तो मतलब उसके रीजन से वो स्कूल में लगी थी कि मतलब उनका बेटा भी यहीं पर पढ़ता है तो वो भी यहीं पर पढ़ाने लगेंगी। तो भाई अब चल रहा है उनका पीरियड नंबर 4th, और मुझे मम्मी दिख गई। मतलब मम्मी क्लास के पीछे आकर खड़ी हुई देखने के लिए कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ। और क्योंकि मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था तो मैंने देखा कि भाई मम्मी मुझे अब दिख चुकी हैं। तो जैसे ही मुझे मम्मी दिखी मैं खड़ा हुआ और मैं मम्मी के पास चला गया, और सामने मैडम पढ़ा रही है। तो हम मतलब क्लास से चले गए क्योंकि मैं फीस जमा करनी थी, तो मैं मम्मी के साथ चला गया। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे पहुंचे तो भाई अंदर से एक बच्चा आया। तो वो मेरे पास आया, उसने कहा शिवांकर तेरे को मैम बुला रही है और 1 मिनट के लिए अंदर आ जा, मैम को तेरे से कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप 1 मिनट यहीं पर रुको, मैं 1 मिनट में जरा पूछ के आ रहा हूँ कि मैम क्या बोल रही है। तो भाई मैं क्लास में वापस से आया और मैडम ने मुझे आगे बुलाया कि इधर आओ 1 मिनट। मैं गया आगे, मुझे लगा भाई मैम कुछ पूछ रही होगी। भाई मैं जैसे ही मैडम के पास गया, मैम ने ऐ जोर का मेरे गाल पे चाटा मारा। मतलब पहले तो मुझे 2-3 सेकंड तक होश बिल्कुल नहीं आई कि ये मेरे आसपास क्या हो रहा है। और जैसे कि 7-8 साल का बच्चा होता है, भाई मैम ने मुझे मारा तो मैं नीचे गर्दन करके खड़ा हो गया। और मैं अब सुनने वाला हूँ कि मतलब मैम ने क्यों मारा है मेरे। मैम ने बताया कि तुम्हारी मम्मी आई और तुमने मेरे से नहीं पूछा और मेरे से बिना पूछे तुम बाहर चले गए, इसलिए तुम्हें ये थप्पड़ पड़ा। और भाई जैसे कि सब बच्चों को अपनी मम्मी का पता होता है, तो मुझे पता चल गया कि ये तो कोई बात थी नहीं मारने की, कि मैं खड़ा हुआ और बाहर चला गया मम्मी के पास तो मैम ने मुझे मार दिया। और उस टाइम में अपने मन में सोच रहा हूँ कि बस आज क्लास में मम्मी ना आ जाए, अगर आज क्लास में मम्मी आ गई तो भाई मैम की खैर नहीं आज तो। मतलब भाई अपने बच्चे का कोई कैसे मारे, लेकिन मैम ने इस बात पे मारा तो भाई मम्मी को तो गुस्सा होना ही था। और उसके बाद लगभग मैम ने मुझे 5-10 सेकंड तक डांटा, और डांटने के बाद अब पूछ रहे कि अब दोबारा पूछो। मैं सोच रहा हूँ भाई मैंने पहले पूछा नहीं, मुझे चाटा पड़ गया, अब तो जाने दो। तो भाई उस टाइम लगा हो तो मुझे चाटा, और मुझे होश होश में ये नहीं पता चला कि मुझे पूछना कैसे है। तो मैंने पूछ लिया कि मैम मैं जाऊं। भाई मैम ने फिर डांटना शुरू कर दिया, फिर मैम बोलने लगी कि इंग्लिश में बोलो। तो भाई जैसे तैसे करके मैंने फटाफट इंग्लिश में पूछा और फिर मैम ने कहा गो। भाई फिर मैं बाहर गया और उस टाइम मेरी गाल पे हल्का सा निशान है। तो मुझे तो पता नहीं कि वहां पर निशान है, ये तो मुझे बाद में पता चला। तो मैं मम्मी के पास गया और मम्मी ने मेरा निशान देख लिया। और मम्मी ने पूछा ये क्या तेरी एक गाल लाल हो रही है। और भाई मैं उस टाइम इतना डर गया कि अगर आज मम्मी को पता चल गया तो मैम तो गई। तो मैंने ऐसे डर में अपने भाई का नाम ले दिया कि मुझे भाई ने मारा था मम्मी कल रात। हेलो। और फिर मम्मी ने बोला मैंने सुबह तो देखा नहीं। मैंने बोल दिया कि मम्मी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन भाई ने कल मारा था। तो भाई मैं मम्मी के साथ गया, हमने सब कुछ फीस वगैरह जमा करी और हम घर गए। अब ये चीज मैं अपने भाई को बस में बताना भूल गया कि मतलब मेरे साथ ऐसा वैसा हुआ है और मैम ने मुझे मारा, लेकिन मैंने तेरा नाम लगा दिया ताकि मम्मी वापस ना चले जाए। तो अब भाई मेरा भाई सामने खड़ा है, वो बोल रहा है मम्मी मैंने तो मारा ही नहीं है। और मम्मी उससे पूछ रहे थे उसकी गाल पे लाल निशान कहाँ से है। मैं बोल रहा हूँ कि मम्मी इसी ने मारा था। गाइस अब ये एक सीन इमेजिन करो, मैं खड़ा हूँ, मम्मी खड़ी है और भाई खड़ा है। मम्मी भाई से पूछ रही है कि तूने इसको क्यों मारा। भाई कह रहा है मैंने इसको नहीं मारा। मैं बोल रहा हूँ कि भाई तूने मुझे कल मारा था। ओ भाई। तो गाइस ये तो था एक पूरा इंसिडेंट, लेकिन आप खुद सोच के देखो कि एक 2nd क्लास का बच्चा 7-8 साल का होता है और जब उसकी मम्मी आई तो भाई वो मैम से बिना पूछे चला गया बाहर। अब अपने पेरेंट्स से मिलने की तो सबको एक्साइटमेंट रहती है। तो इस बात पे मैम ने मुझे अंदर बुला के चाटा मारा। अब जहां तक मुझे लगता है भाई मैम को चाटा नहीं मारना चाहिए था, मैम को बताना चाहिए था, क्योंकि 2nd क्लास के बच्चे
को क्या पता है यार इतना। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी, लेकिन मैम को क्या बताना नहीं चाहिए था? जब भी तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं तो खड़े होकर सबसे पहले मैम से पूछते हैं कि मैम मेरे पेरेंट्स आए हैं, मैं जाऊं? और अगर मैम ऐसा करती तो सब बच्चों को पता चलता। और ये इंसिडेंट को मैंने मम्मी के साथ बहुत बाद में शेयर किया, मतलब अभी क्या होगा लगभग 3-4 साल पहले। और मम्मी ने मेरे को उस दिन बोला कि अगर तू उस दिन मुझे स्कूल में बोल देता कि मैडम ने तेरे को इस बात पे मारा है, तो उस दिन तो वो मैम की खैर नहीं थी। मतलब मैं कोई डिसरिस्पेक्ट वे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैम ने मुझे इस बात पे मारा, और अगर मम्मी को ये पता चल जाती तो भाई मम्मी तो उसे बिल्कुल ना छोड़ती। तो गाइस ये इंसिडेंट था जो कि मुझे आपके साथ शेयर करना था। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही और स्टोरी टाइम वीडियोस बनाऊं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऊपर वाली वीडियो है दूसरी स्टोरी टाइम की वीडियो, नीचे वाली वीडियो है मेरी सबसे रिसेंट अपलोड, उसको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वन, इन द next story time video. Subscribe and bye.